एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर मुझे लास्ट लेक्चर में एक डाउट था। बोलो। सर लास्ट लेक्चर पे एक जगह पे आपने 1 + x रेज टू द पावर n को लिखा था समेशन NCR x रेज टू पावर n - r इक्वल 0 से n जाता हुआ। नहीं, वो x+1 की पार उसको लिखा होगा। मैंने या फिर ये बोला होगा ये न्यूमेरिकली सेम है, पर इसको बाइनोमियल थ्योरम नहीं बोलेंगे। यस सर। ये बोला होगा। हाँ। ओके सर, फिर मैंने नोट्स गलत खाली लिखे हैं। नोट्स पढ़ थैंक यू रहे सर। होंगे ना, तो इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा। जो मैंने डायलॉग बोला है ना, वो भी ध्यान रखा करो। यस सर, ये सॉरी सर, बाइनोमियल थैंक यू। थ्योरम है। दिस इज बाइनोमियल एंड ट्रुथ। बाइनोमियल भी है, सच्चाई भी है। This is truth but not binomial. हाँ, दिस इज ट्रुथ, पर ये बाइनोमियल एक्सटेंशन नहीं है। हाँ, इसको मॉडिफाई वॉडिफाई करके बाइनोमियल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सब बहुत सारे जनरल फॉर्मूलाज का एक स्पेशल केस को बाइनोमियल बोला है। हम्म चलो जी। मॉड्यूल मिला है क्या बाइनोमियल का बच्चों? नहीं सर। देखो किसी के पास होगा, ग्रुप पे पोस्ट करो। सर बाइनोमियल का हार्ड कॉपी मिला है। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी नहीं मिला। सॉफ्ट कॉपी नहीं मिला सर। ओके, सॉफ्ट कॉपी नहीं मिला, तो फिर कैसे क्वेश्चन दूंगा? मैं देखता हूँ, मेरे पास पड़ा है तो। सर मलेशिया में है। जरा डाउनलोड करके हाँ निकालो सर। भाई, डाउनलोड करके निकालो जल्दी से और ग्रुप पर पोस्ट करो। सर कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज नहीं, बुकलेट। सर पेनिशा से एक्सरसाइज वाइज ही डाउनलोड होता है। रुको मैं ढूंढता हूँ। So should we open our booklets? हाँ, मेरे को पहले, मुझे तो ढूंढ लेने दो, मेरे पास भी तो होनी चाहिए। मैं तो क्या करूँगा? ठीक है यार, जब तक बुकलेट नहीं है, चलो जो चीज पढ़ा रहा हूँ उसी कर लेते हैं। सर 2A तक ग्रुप पे आया है। आ गया? टू 2A पे तक दिक्कत का है। नहीं है, आई डोंट नीड टू ए। मतलब 1A 1B और मेंस।
सर इनके आंसर्स किस फॉर्मेट में आएंगे? एन की फॉर्म में, एन। हो गया सर। सर मैंने कंप्लीट बुकलेट भेजी है ग्रुप पे, शाबाश। कंबाइन करके भेज दी। उसमें थ्योरी भी सब है। हाँ सर, सब A to Z, लास्ट में जो भेजी है ना वो। हाँ सही है। तो सारी डाउनलोड करके कंबाइन कंबाइन कर दी। चलो ये करो। सर इनको सिग्मा एनसीआर टाइप में लिखना है? बिल्कुल नहीं, सिग्मा एनसीआर ये तो वही हो गया ना। इफ यू वांट टू नहीं राइट, नहीं, ऐसा कुछ, हाँ। अगर सिग्मा की फॉर्म में लिखना है तो उसको ऐसे लिखोगे, सिग्मा एनसीआर का समेशन हो रहा है, आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से n तक जा रहा है। अगर लिखना है तो ऐसे लिखो, पर इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। हाँ सर, 2 मिनट तो सर नोट x प्लस 1 रेज टू n करना है। हाँ करेक्ट, देखो तो ऐसा टू करेंगे टू द तो पावर है ना। 2 raised to n। सर x वन इक्वल टू प्लस 1 ही होगा एक्स ना। रेज पर n इज दिस ना, यस सर। यही है ना बाइनोमियल थ्योरम भाई। यस सर। यस एक्स सर। को क्या डाल दूं, 1। 1। बस। तो आंसर 1 ही आ गया ना, सॉरी 2 raised to n। हम्म सर ऐसा सबके लिए हो जाएगा?
सर NC 2R है तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? कहाँ पर है? सर नेक्स्ट में जैसे आ रहा है ना NC 2R सी माइनस। में है। ए वाला हो गया। हाँ सर। हाँ सर। तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, ए वाले को पहले प्लस समेशन बी की फॉर्म माइनस वन डाल देंगे। रुको 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 रुको। ए वाला क्या है? ए वाले को हम पहले समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि उसमें ना थोड़ा इमेजिनेशन करना आसान हो जाता रेज टू एन। है। ए वाला ये था, सॉरी ए वाला ये था, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, which will be 1 + 1 raised per n। करेक्ट है बच्चों? हाँ सर। अच्छा बी वाला देखो। मतलब सर फर्स्ट में ऐसे क्या ना कि A और B दोनों 1 हो गए वैसे। हाँ, -1 डाल दें। माइनस बी वाले का जनरल टर्म ऐसा बनेगा ना, हाँ सर। तो सब लोग पहचान ही गए क्या करना है। 0। 0 करेक्ट। मतलब सर हमें ट्राई करना है कि NCR को कुछ हम छेड़े नहीं वैसे ना। नेक्स्ट चले। हाँ सर। सर नेक्स्ट वाला रिमाइंडर थ्योरम ऐसा कुछ लगा करना है। सी का आंसर 2 रेस्ट सर पावर A n माइनस माइनस B 1। कर देंगे। सर A माइनस B से आ जाएगा ना। A+B/2 ना। A+B/2। हाँ बोलो। सर A+B/2। हाँ ऑफ कोर्स A+B/2, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक फंडा पढ़ा देता हूँ। अब सपोज करो बच्चों, आपके पास एक सीरीज है, एक सीरीज है के, मतलब एक कोई सीरीज है आपकी जो सपोज करो आर की किसी भी लिमिट्स में चलती है, और यहाँ पे उसके साथ एक एफ आर है, दिख रहा है? अब वो कुछ एक और सीरीज बनाना चाहता है जिसमें वो ऐड तो एफ आर ही कर रहा है, पर उसने साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा दिया आर मस्ट बी इवन। या फिर एक और उसने एक और बनाना चाहता है, वो ऐड तो एफ आर ही कर रहा है, पर उसमें है आर मस्ट बी ऑड। ऑड। इस तरह का अगर कुछ खेलता है वो, कि इस पूरी सीरीज में से, कंप्लीट सीरीज में से, ये कंप्लीट सीरीज है, ये आधी आधी सीरीज है, दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर। सबको लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। करेक्ट। अच्छा अब देखो किस तरह से अपन लोग इसको हैंडल करते हैं, जरा ध्यान से देखना। इसको सपोज करो मैं अल्फा बोलता हूं, इस वाली सीरीज को, और इसको बीटा बोलता हूं। तो ये देखो हमेशा के लिए याद रखो, अल्फा कुछ नहीं है, वही समेशन है, वही सब कुछ है। ओके, वही समेशन है, वही सब कुछ है, वही एफ आर है, बस इसके साथ ये वाला फैक्टर और मल्टीप्लाई कर दिया करो, 1 रेस्ट पर आर प्लस -1 रेस्ट पर आर बाई 2। ये बड़ा ही गजब मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। ये फैक्टर पता है क्या करता है? जब ये इवन होता है ना आर, तो ये वेक्टर कितना बन जाता है? 1, दिख रहा है? 0। और जब ऑड होता है आर, तो ये वेक्टर कितना बन जाता है? 0। तो जब भी तुम्हें ऐसा करना हो ना किसी सीरीज में से, यार इवन वाले आर लेने हैं, ऑड वाले भगाने हैं, तो उस सीरीज की जनरल टर्म में ये मल्टीप्लाई करके नया टर्म बना लिया करो। सिमिलरली अगर आपको ऑड वाले रखने हैं और इवन वाले भगाने हैं, R-1 कर देंगे। लिख लो। दिस विल एंश्योर कि ऑड वाले रह जाएंगे और इवन वाले भाग जाएंगे। ये नोट कर लो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर।
ये फंडा 1 है ना? हाँ डन सर। गॉट इट। अब It's करो here, इस sir. क्वेश्चन को, सी पार्ट को। हो गया सर। चले हाँ सर। तो सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। सर ये चल रहा है। हो गया सर। सर हो गया। यस सर हो गया। ई हो गया हाँ सर। नहीं पक्का। नहीं सर। ई देखो, ई को, ई का पहले जनरल टर्म लिखो, ई कैसा दिख रहा है? NCR डिवाइड बाय R+1। NCR into half raised to R. NCR NCR by 2 raised per R, हाँ सर। which can be written as half raised to R. half raised per R। हो जाएगा? जी सर। हाँ सर। कितना आएगा आंसर? 3/2 raised to n। शाबाश। सर सी और डी में अल्फा बीटा डालने के बाद क्या करना है? तुम इवेलुएट कर लो, जैसे वो ऐसा हो जाएगा, R is equal to 0 to n NCR 1 raised per R plus NCR minus 1 raised per R whole upon 2, ऐसे ही है ना? तो इसका अच्छा ठीक है। समझ गए? हाँ हाँ सर। चले आगे। हाँ, अब सब बच्चे मॉड्यूल का पेज नंबर 72 पर
एग्जाम्पल 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5, 6 करो स्टार्ट। सर बायनोमियल की बात की एनसी लेंगे ना? हाँ सर आप एक बार पिछला क्वेश्चन दिखा सकते हो? चले आगे करो। सॉल्यूशन नहीं देखना है। सर इलस्ट्रेशन की बात करो ना?
हाँ भाई बच्चों, 3 हो गया। सर 3 में सिर्फ एक डाउट है कि वो x को ये लोग ने क्यों x वाला टर्म को 1 बना दिया। अरे वो टर्म 5/2 है तो उसमें x है ही नहीं ना। सर अगर वो टर्म 5/2 है तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अच्छा रिजल्ट में x ही नहीं है तो x को हाँ, 0 x की होना पड़ेगा। पावर 0 हो गई। ठीक है सर। उसके बाद इसी पेज का एग्जाम्पल 2 करना है। उसके बाद इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 1, 2, 3 ये करना है। सर एक्सरसाइज का 4th वाला कर सकते हो हम?
हाँ भाई हुआ, फोर्थ वाला हो गया। यस सर। डाउट है सर। सर फोर्थ सर फोर्थ क्वेश्चन चैप्टर का सर इलस्ट्रेशन के 6th वाले में डाउट है। चले करें इलस्ट्रेशन का 6 वाला। सर उसमें इक्वेशंस बन गए बट उसके बाद क्या करना नहीं समझ रहा। सर प्लीज वेट। सर थोड़ा टाइम देना और। 6 वाला, फोर्थ वाला आल्सो सर। 6 वाला, 5th हो गया सबसे, 5th हो गया ना। हाँ सर। 6 करो, उसमें क्या कह रहा है वो, सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म इन दिस एक्सपेंशन। अब तुम देख रहे हो उसको उल्टा क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि सेकंड टर्म और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म बोल रहा है, तो क्लियरली मतलब क्लियरली स्पेसिफाइड है, ही इज टॉकिंग अबाउट T3 P2 T3 and T4, which means R is equal to 1 2 and 3, तो NC1 x की पावर n माइनस 1 a, ये पहला, ये तुम्हारा T2 है। T3 कितना है, NC2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, दिख रहा है। वी डोंट हैव ऑप्शन कि हम x की पावर बढ़ाएं या उसकी घटाएं, वो स्टैंडर्ड होगा, तभी बाइनोमियल है, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। और T4 कितना है, NC3 x की पावर n माइनस 3 a क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कर रहे हैं भाई, R 240 इस हमें निकालना क्या क्या है, n निकालना है और x और a निकालना है, ठीक है। तो ये कितना है 240, ये है 720 और ये क्या है 1080, ठीक है। डिवाइड करना चालू करो, इसको इससे डिवाइड करोगे, डिवाइड कर दो इन इक्वेशंस को। तो NC1 अपॉन NC2 x by a is 1/3, राइट। अब NC1 by NC2 कितना होगा, NC1 तो n होता है और NC2 क्या होता है, n into n minus 1/2, x by a is equal to 1/3, राइट। तो एक रिलेशन आया हमारे पास 2x to 6x is equal to a times n minus 1। सबको ये रिलेशन दिख गया। हाँ सर। ओके, ऐसे ही एक और रिलेशन निकाल लेते हैं इसको इससे डिवाइड करके, NC3 by NC2 a by x is 3/2। तो NC3 by NC2 कितना होता है। अच्छा बच्चों एक ये फॉर्मूला याद ही रख लो सब लोग ना, ये देखो इसे प्रूव करो और याद करो, NCR अपॉन NCR minus 1 is n minus r plus 1 upon r। देखना जरा बच्चों सही लिखा है, प्रूव करो उसको। सर आई थिंक लास्ट चैप्टर में किया था। यस सर, सही लिखा है। सही लिखा है, इसको याद रखना।
इट्स अ गुड फॉर्मूला दैट वी शुड लर्न। एनसीआर के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमें याद रहेंगे ना तो हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। ये देखना, ये सही है, सही है ना? हाँ सर। ये लिस्ट नोट कर लो, एनसीआर के कुछ बचकाने से ये फॉर्मूले हैं, ये इंसान को याद रहते हैं तो इंसान सुखी रहता है। सर ये तो सेकंड वाला तो ऑब्वियस है। हाँ तो ठीक है, याद ही रखना है। NCN is 1, NCN minus 1 is n, सही है ना? अच्छा ये देख लो, ये वाले NCR is same as NCN minus R, करेक्ट? जी सर। और एक ये, यस सर। और कुछ कराया था इसके अलावा? नहीं, चलो पहले इतने तो कर लो, और भी हैं पर हाँ लिखवा दिए होंगे, पर ये वाला याद है? हाँ सर। ये काफी हेल्प करता है हमारी। अब जैसे NC3/NC2 है तो R जो है 3 है, तो N minus 3 plus 1 upon 3 into A by X is 3/2। समझ रहे हो, लिख के काटने की जरूरत नहीं पड़ी। तो 9x is equal to कितना आया? 2A times N minus 2, राइट? करेक्ट है यहाँ तक? हाँ सर। इसे डिवाइड कर लो इन इक्वेशंस को, इससे तो 6/9 is equal to n minus 1 by twice of n minus 2, करेक्ट? सही है? हाँ सर। कितना आ रहा है देख लो आंसर। n is equal to 5 आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो अगला पेज दिखाओ ना प्लीज। पहले से कॉपी कर लो। हो गया सर। So please wait. Done, sir.
गया। हाँ बच्चों, कौन सा परेशान कर रहा है? सर कर रहे हैं अभी 2 मिनट है ना, 2 पे है ये एक्सरसाइज। हो गया 3 4 5 6 तो ही गया ना। हाँ सर। चलो एग्जाम्पल 2। अब वो कह रहा है उसको एक्सपैंड करो इतने बड़े से को, यही कहा है ना उसने? जी सर। उतना, सर हो गया 2। हाँ उतना पहाड़ जैसा अपन लोग एक्सपैंड कर लेंगे, और थोड़ा बायनोमियल की हेल्प से करेंगे तो थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। सर आप वो सेकंड वाला बता सकते हो? हाँ सेकंड वाला ही कर रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है देखो। हमें इसको एक्सपैंड करना है, तो द पावर कितना था? 6। सर आर के ऑड वाले टर्म्स कट हो जाएंगे ना? हाँ हाँ वही वही वही। अच्छा कुछ चीजें जरा एक बार ना जरा ध्यान से नोट कर लीजिए, नॉट दैट कि हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी। ये जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, ये बड़े फेमस एक्सप्रेशन होते हैं, इनके बारे में जरा नोट करो। ये बड़ा ही फेमस एक्सप्रेशन है। इसकी खासियत क्या है बताऊं क्या है? ये एंड ये आर रेसिप्रोकल्स। ये बात समझ में आती है? देखो जरा मल्टीप्लाई करके देखो दोनों को। यस सर, यस सर। अच्छा, और ऐसे ही ये भी, ये एंड ये दोनों भी रेसिप्रोकल होते हैं। हाँ सर। मैं ये नहीं कह रहा इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, पर ये याद रखना है। याद रखोगे? जी सर। चलो जी अब इधर आ जाते हैं। अब इसको अपने को, ये तो कुछ नहीं है, ये है a प्लस बी रेस पर 6 प्लस a माइनस बी रेस पर 6, तो 6c 0 a रेस पर 6 प्लस 6c 2। इवन पावर्स रह जाएंगी, ऑड पावर उड़ जाएंगी b की। करेक्ट? जी सर। 6c 4 a स्क्वायर b की पावर 4 प्लस 6c 6 b रेस पर 6, बस a और b डाल दो। a रेस पर 6 इज x रेस पर 6, 6c 2 कितना होता है? 6 और 15 होता है। 15x रेस पर 4 b स्क्वायर विच इज x स्क्वायर प्लस 1, 6c 4 वापस वही 15 होगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6c 6 1 होता है, b रेस पर 6 इज x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ये लो आ गया आंसर। चल तो है। हाँ सर। सब बट ये एक्सपांड करना पड़ेगा ना, वो स्क्वायर और क्यूब सब। उसे और फाइनल आंसर चाहिए तो फिर तो एक्सपेंड करना हाँ पड़ेगा। उसको एकदम डिटेल में दिया है। अच्छा उसे फाइनल आंसर चाहिए एकदम? हाँ ऐसा 32x 64x रेज़ टू 6 वैसा। तो फिर भी क्या दिक्कत है यार? x की पावर 6 देखो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो उसमें एक तो बना 15 सर एक और आएगा ना, और एक यहाँ पे आएगा, तो 31 और 32। करेक्ट है? और सर ये होल ट्वाइस भी होगा ना पूरा इक्वेशन? ट्वाइस भी रहेगा। करेक्ट, इवन वाली टर्म्स डबल हो जाएंगी, so this will become
twice of this plus अब x की पावर 6 के बाद अब अगला है x की पावर 4 तो 15 प्लस 30 45 कर लोगे ना या मैं करूं? सर कर लेंगे बट ये कर इतना आता है क्या? कर लेना भाई। हाँ सर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कौन सा दिया नेक्स्ट? दिस इज डन। फाइन चैप्टर 1 का 1 2 3 करो जल्दी से। सर जो आपने वो एनसीआर के रूल्स, हाँ ये सर ये इस पेज पे रुकना।
हाँ बच्चों चले आगे। हाँ सर। हाँ बच्चों कौन सा क्वेश्चन करना है? सर 1A। हाँ इन चैप्टर 1 का क्वेश्चन कौन सा? पहला वाला। सर आंशी का थर्ड हो गया, बाकी दोनों नहीं हो रहे। ओके सर इसमें जो आपने वो ऑड इवन का बताया था वो हाँ लगाएंगे वही ना? लगाना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में x प्लस ए रेस्ट पर n है, सम ऑड टर्म्स बी p। ऑड टर्म्स मतलब r ऑड है। ऑड मत लिखो उसको, उसको लिखना चाहिए ऑड टर्म्स, ऐसा होना चाहिए। तो ऑड टर्म्स मतलब ही सेइंग p इज t1 प्लस t3 प्लस t5 एंड सो ऑन, करेक्ट? सो p के लिए क्या हुआ, वो r क्या है? r इवन है कि ऑड है? इवन। r इज इवन। सब कुछ समझ रहे हो? r नहीं होता, r प्लस 1 होता है, समझ रहे हो? हाँ सर। So p is nothing but summation r is equal to 0 to n ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r होता था, उसके साथ r अगर इवन है तो 1 की पावर r प्लस माइनस 1 की पावर r बाई 2 और लग जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज p। यस सर। सर 1 की पावर r को 1 भी लिख सकते हैं ना? हाँ वो, लेकिन यार उसको इसी फॉर्म में लिखना है ना अभी तो। ठीक है सर। इक्वल r इज इवन से क्या इम्प्लाई इधर कर रहा है देखो, क्वेश्चन में? तो p इज ncr x की पावर n माइनस r a रेस्ट पर r अपॉन 2 प्लस समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n ncr x की पावर n माइनस r माइनस a की पावर r। इज दैट ओके क्लास? यस सर। यस सर। क्लियरली p इज x प्लस a रेस्ट पर n प्लस x माइनस a। ये x माइनस a का एक्सपेंशन होगा ना, so this is p। सर ये क्या किया आपने? सही है ना? यस सर। अच्छा q में क्या होगा? q में r ऑड होता होगा। q यही है ना, t2 प्लस t4 प्लस t6, तो इसमें r इज ऑड, करेक्ट? हाँ या ना? यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब Yes, sir. उसमें बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। हाँ सर। सर अब हो जाएगा। q इज क्लियरली दिस। अब अपने को मांगता क्या है? मांगता क्या? उसको पहला एक्सप्रेशन क्या चाहिए? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। पी स्क्वायर माइनस क्यू माइनस स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बड़े आराम से मिल जाएगा। पहले देखो p प्लस क्यू निकाल लो। p प्लस क्यू कितना आ रहा है? x प्लस a की पावर n, राइट? और p माइनस क्यू कितना आ रहा है? x माइनस a की पावर n। क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज x
square minus a square whole raised to power n. Is that okay? Yes, sir. तो ये p इक्वल r इज इवन से क्या इम्प्लाई कर रहे थे आप सॉल्यूशन में? क्या क्या क्या? तो p इक्वल टू r इज जो इवन। रैंक है वो ऑड आ रही है, ये r+1 होती है ना, तो इसका मतलब r इवन वाली टर्म्स ऐड हो रही है, इसलिए ये वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज हुआ ना। ओ अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर। सर अगर हम इसको बिना एक्सपांड करे पी और क्यू ऐसे निकाले और फिर कॉमन ले ले उसका एनसीआर एक्स रेस टू एन माइनस आर ए रेस टू आर वाला पार्ट, मतलब और सर दोनों को ऐड कर दे पी प्लस क्यू, बट वो अंदर की ब्रैकेट में एक्सपांड नहीं करे, तो ये पहला वाला पार्ट सेम होगा ना दोनों में, एनसीआर एक्स रेस टू एन माइनस आर ए रेस टू आर। सर तो भी आ जाएगा क्या? हाँ, आ जाना चाहिए। सर वैसे कुछ और ही आ रहा है। तुम मेरे को सॉल्यूशन भेजना, मैं बताता हूँ क्या है। सर सेकंड वाले में भी डाउट। सेकंड वाला बताओ क्या चाहिए उसको। व्हाट डज ही वांट? 4pq। सेकंड क्वेश्चन। हाँ, बी पार्ट देख रहे हैं ना, 4pq चाहिए ना उसको। नहीं सर, सेकंड तो 4pq हो गया, सेकंड क्वेश्चन 4pq हो गया, सबसे हो गया। चलो ठीक है, इन चैप्टर। चलो जी सेकंड पार्ट कर लेते हैं। फोर पी क्यू सबसे हो गया ना। हाँ सर। हाँ सर।
अच्छा, अब अपने को इसका वैल्यू चाहिए 1/√4x+1 1+√4x+1/2 whole raised to power n minus 1 minus √4x+1/2 whole raised to power n, ये चाहिए अपने को। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो इसको √4x+1 को b अज्यूम कर लेते, तो 1/b, और ये बना 1 + b की पावर n 1 - b की पावर n होल अपॉन 2 की पावर n, यही है ना कहानी? यस सर। सर वो रूट भी है ना? अच्छा सॉरी। हाँ, तो 1/b। अब इसमें क्या होगा, nc1 ऑड वाली जो टर्म्स हैं वो डबल हो जाएंगी, nc1b प्लस nc3b क्यूब। सबको समझ में आ रहा है? ये वाली टर्म्स डबल आया ना, इनटू ट्वाइस। कैन एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? करेक्ट है? डाल दो b² को, एवरीबॉडी ओके? अच्छा, अब क्या मांगता है? उसको मांगता है n मांग रहा है। अब देखो n चाहिए, ध्यान दो, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसके हिसाब से ये है, ये जो उसने इंफॉर्मेशन दी है, इसमें एक्चुअली इंफॉर्मेशन क्या है? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? x की मैक्सिमम पावर 5 है। x की मैक्सिमम पावर 5 है, दैट इज द ओनली इंफॉर्मेशन। कोफिशिएंट तो होंगे कुछ कुछ, तो x की मैक्सिमम पावर 5 चाहिए, तो इसका मतलब ऐसे चलते चलते nc5 आएगा, अगला क्या आएगा, nc 7 4x+1 का क्यूब, फिर उसका अगला आएगा nc9 4x+1 की पावर कितना, 4। तो आपने मिस्टेक की है ना, पहले 0 1 नहीं बराबर, सॉरी सॉरी b², हाँ ये 4 होगा, 4 होगा, सॉरी b की पावर 6 होगा ना, हाँ सर, सॉरी b की पावर 6 होगा। तो क्यूब सही तो लिखा था यार, कुछ भी करवा रहा है। सही लिखा था सर आपने। हाँ, फिर उसका अगला nc9 4x+1 की पावर 4, nc11 4x+1 की पावर 5 हो जाएगा। इसके आगे जा सकते हैं क्या? नहीं नहीं, तो n इज क्या होगा, n 11 और 12। हाँ, या तो 11 होगा, सर ये कैसे किया आपने, कमेंट किया कि 11 या 12 होगा। इसे पता है कुछ कुछ और भी हमें बताना पड़ेगा। देखो, तो a5 इज नॉट इक्वल टू 0, ये सब गिवन होना चाहिए, उसको लिख लो, नोट करो, इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ये नोट करो, a5 इज नॉट इक्वल टू 0, लिख लो उसको। a5 इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखो। तभी हम लोग कमेंट कर पाएंगे, समझ रहे हो ना? तभी हम लोग कमेंट कर पाएंगे।
A5 जीरो नहीं है तो पक्का ये वाला टर्म प्रेजेंट है और इसके आगे के टर्म्स प्रेजेंट नहीं है। n कैन बी 12 और 11, क्योंकि देखो अगर 13 हो गया तो 13C 13 वाला टर्म भी आ जाएगा। दिख रहा है? यस और नो? नहीं समझा सर क्या? हाँ सर, नहीं समझा। पहले से कॉपी कर लो, बताता। किया सर इतना। कर लिया? हाँ सर। हाँ सर। अगर A5 जीरो नहीं है तो हमें पता लग गया हाईएस्ट पावर x की पावर 5 है, यानी इसके आगे टर्म्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसके आगे टर्म्स रुके क्यों होंगे? अगला वाला आ जाना चाहिए NC13। क्या दिक्कत हाँ है? समझा सर। अब NC13 क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि इसका मतलब n जो है 13 से छोटा है, तो n जो है 12 है या 11 है। अब कई लोग बोलेंगे सर व्हाई नॉट 10? अब अगर आपने 10 कर दिया तो आपका 10C 11 वाला ही टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर समझ रहे हो ना, ये टर्म एग्जिस्ट करना जरूरी है, तभी तो x की पावर 5 आएगा। हाँ सर समझ गया। 13 लिख दिया तो n फिर जो है पक्का 10 से बड़ा होना चाहिए और 13 से छोटा होना चाहिए। तो n क्या क्या हो सकता है? 11 या 11 और 12। सर लेकिन अगर n 11 हो गया तो रेज टू 5 वाला आएगा ही नहीं ना? क्यों? तो सर डिनोमिनेटर में 0 आ तो रेस्ट 5 आएगा तो सही। ओ हाँ सॉरी, समझ गया। इज दैट ओके जनता? यस सर। यस सर, डन सर। सर इन टाइप के क्वेश्चन में चमकना थोड़ा डिफिकल्ट है ना, कि कैसा अप्रोच होगा। नहीं ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करते करते सब चमक जाएगा, कोई टेंशन मत लो। सर ये क्वेश्चन तो बिना बायनोमियल के भी हो रहा है। तीसरा वाला करो, थर्ड क्वेश्चन। सर थर्ड हो गया। हो गया। क्वेश्चन था सर अपने क्लास में क्या था? ठीक है सर ऑब्वियस है क्वेश्चन। हो गया। सर हो गया, हो गया। हो गया। हाँ सर हो गया अभी। ये प्रूव कर देना। ये भी प्रूव कराया था तुमसे मैंने? ये कराया था? नो सर। करो। सर हो गया कैलकुलेशन से। क्या हो गया कैलकुलेशन करके? अच्छा कराया था? यस सर, कराया आपने। कराया था। ऐसा सर।
कराए थे। अच्छा, जो पहली वाली आइडेंटिटी है ना बच्चों, ये कैसे, ये प्रूव किया सब लोगों ने पक्का? दोनों? श्योर प्रूव किया है? जनता याद है सबको? हाँ सर। सर वो थर्ड वाला कर सकते हो क्या क्वेश्चन? पता नहीं कुछ मिस्टेक हो रही है। पूरा तो क्या थर्ड वाला क्या क्वेश्चन है भाई? सर क्वेश्चन क्या है थर्ड वाला, जल्दी बताओ। So find the term independent of x in the expansion of half cube root x plus 1 by root by हाँ, हाफ cube root x plus 1 by root 5x whole raised to 8. 5 root x 5 root x 3 root x का नाम अरे नहीं सर, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स। सर फिफ्थ रूट ऑफ x है। स्क्रीनशॉट भेजो जरा कोई बच्चा ग्रुप पे। ये तो आसान है क्वेश्चन यार, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? सर R5 आ जाएगा टर्म 6th। R5 टर्म 6। ये कुछ गलत लिखा है क्या मैंने एक्सप्रेशन? सर वो डिनोमिनेटर राइट वाले टर्म में वो फिफ्थ रूट है, मतलब रूट के अंदर 5 है। अच्छा, x raised to minus 1 by 5 1 by 5 से ये हाँ सर। यार ये तो बहुत ही आसान है, कुछ भी कर रहा है यार। 8CR 1/2 x की पावर 1/3 की पावर 8 माइनस r। ये तो यार मतलब LKG लेवल का क्वेश्चन है अभी ये। अब ये 0 होना चाहिए। R is equal to 5, तो T6 आंसर है। क्या है ये भाई साहब? सॉरी सर। सर जो आपने वो दोनों क्वेश्चन दिए थे प्रूफ के, वो फिर से बता सकते हो क्या? हाँ सब लोग, मैं चाह रहा हूँ एक बार कर लो यार। पहले क्वेश्चन के ना करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है, प्रूफ ही कर लो सीधा। LHS R NCR which is n factorial R factorial n minus R factorial, right? हमें LHS equal to RHS प्रूव करना है। n minus 1 factorial upon R minus 1 factorial n minus 1 minus R minus 1 factorial। सही है ना? हाँ सर। अब देखो इसमें से LHS है RHS है, देखते हैं कितना, जो चीजें कॉमन है वो तो कट ही जाएंगी, ये तो दोनों में ही है। ये दिख रहा है n into n minus 1 factorial n factorial को काट देगा। हाँ सर। अच्छा ये भी दिख रहा है R minus 1 factorial इस R factorial को काट के एक R दे देगा। हाँ सर। अच्छा ये भी दिख रहा है R और ये वाला R कट जाएगा। तो हमें ये प्रूव करना है। वो तो दिख ही रहा है। वो तो दिख ही रहा है, hence proof।
डन। हाँ सर। अच्छा, हम इसी को ना, इन्हीं क्वेश्चंस को एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जस्ट टू शो यू द कनेक्शन बिटवीन द चैप्टर्स। ये जो फर्स्ट वाला है ना, उसे मैं प्यार से धोनी कॉन्सेप्ट बोलता हूं। देखो सर, सपोज करो बच्चों n प्लेयर्स हैं, उसमें से r लोगों की टीम बनानी है और फिर 1 कैप्टन चूज करना है, राइट? क्वेश्चन समझ में आ गया सर? तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, पहले n में से r लोग चूज किए, दिख रहा है? हाँ। अब इन r में से किसी एक को कैप्टन बना दिया, तो RC1। कैन यू सी दिस? Yes or no? Yes sir. Which will give you R into NCR. हाँ या ना? Which is LHS. Yes or no? Yes or no? Yes sir. Right? Yes अच्छा, तुम एक काम ये भी कर सकते हो ना, पहले कैप्टन ही चूज कर लो। तो फर्स्ट यू सिलेक्टेड अ कैप्टन, एक कैप्टन चूज हो गया, हाँ या ना? हाँ। Yes अब sir. जो प्लेयर चूज करने हैं वो बचे हुए लोगों में से करने की, ये तो ऑलरेडी चूज हो गया जब कैप्टन बनी गया। Yes कितने sir. प्लेयर बचे? n-1 कितने प्लेयर सेलेक्ट करने हैं? r-1 which will become n into n-1 cr-1। तुम्हें दिख रहा है, यही काम n प्लेयर्स r टीम में से r लोगों की टीम बनानी है और एक कैप्टन बनाना, यही काम दो तरह से हो सकता है। तो दोनों आंसर आपस में क्या होंगे? सेम होंगे, हेंस प्रूव। दिख रहा? यू गाइस अंडरस्टैंड? क्या किया वो समझा, बट क्या प्रूव किया कैसे वो नहीं समझ रहा। मैंने एक प्रॉब्लम असाइन करी है कि n लोग हैं, उनमें से r लोगों की टीम बनानी है और एक कैप्टन चूज करना है, ये पूरा काम है, स्टेटमेंट है। हाँ ये सर। काम को करने के दो तरीके दिखाए मैंने आपको, और जाहिर है दोनों तरीकों से आंसर सेम आना चाहिए। ये काम हाँ करने के नंबर ऑफ वेज काउंट किए मैंने। तो नंबर ऑफ वेज काउंट करने के दो प्रोसीजर अपनाए। प्रोसीजर नंबर 1, पहले टीम सेलेक्ट करो और टीम के अंदर से कैप्टन निकाल लो। और प्रोसीजर नंबर 2, पहले कैप्टन निकालो और बचे लोगों में से टीम निकाल लो बची हुई। इफेक्टिवली नंबर ऑफ वेज सेम आनी चाहिए, काम सेम कर रहे हो आप। हाँ सर, समझ गया। LHS इक्वल टू RHS होगा। इनफैक्ट देखो, ये भी आप शायद इसको भी बड़े आराम से बोल सकते हो, ये पार्ट को देख के। ये देखो, ये देखना, ये बोल दोगे क्या? बिना एक्सपेंड किए बोल दोगे क्या? हाँ, बोल दोगे क्या बिना एक्सपेंड किए? देखो, एक्सपैंड करके तो कर ही दोगे, मैं समझ ही रहा हूँ। एक्सपैंड करके तो ये वाला ब्लैक वाला मेथड तो कर ही लोगे सब लोग। ब्लैक वाले मेथड से एक बार ट्राई कर लो, फिर रेड वाले मेथड से ट्राई करना। दो कैप्टन लेना है ऐसा? क्या? हाँ, वो टीम में से दो लोग लेने हैं। हाँ, इस बार दो कैप्टन बना रही है। क्लास में से दो मॉनिटर चूज करने हैं, ऐसा सोचो। तो आपने कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये कहता है क्लास ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स? n सेलेक्ट r nomination ग्रुप ऑफ R. Out of those R, select 2 monitors. सर ये स्टेटमेंट ही प्रूव कर रहा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया? सर ये स्टेटमेंट ही प्रूव कर रहा है। हाँ, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया कि ये स्टेटमेंट अगर करूंगा तो LHS क्रिएट होगा, पक्का हाँ या ना? LHS इसके नंबर ऑफ वेज है। n में से आपने R लोग चूज किए, आ जाओ भाई आ जाओ।
ये ग्रुप आ गया। अब इस ग्रुप में से कहा चलो कौन 2 लोग मॉनिटर बनेंगे, 2 लोग मॉनिटर बन गए, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अब RHS में यही काम करना है, बस थोड़ा रिवर्स प्रोसेस में करना है। पहले कौन उठा लेने हैं? 2 मॉनिटर। दो आ जाओ भाई, तुम मॉनिटर। दोनों मॉनिटर आ जाओ। अब बचे हुए लोगों में से आम जनता चूज कर लेंगे। सबको दिख रहा है धोनी कॉन्सेप्ट का ये वाला जो वर्जन है, तो बहुत ही बच्चे वाला है। हम कितने बड़े बड़े वर्जन क्रिएट कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। 3 वाला बना के दिखाओ। 3 वाला वो कैसा दिखेगा? 3 लोग चूज करेंगे। 3 लोग। सिमिलर NCR RC3 इक्वल टू NC3 NC N-3CR-3। ठीक है, गुड। अब याद रहेगा ये? यस सर। ठीक है, बी वाला करो। टाइम हो गया क्या? चलो नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अभी एक चीज और, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर वो SNS में कुछ और फंडे भी हैं, हमने लास्ट ईयर के आपके वीडियोस देखे थे, उसमें है कुछ और फंडे, वो कब सिखाओगे? तो वो मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी, आई विल टीच यू दोस एक्स्ट्रा फंडास। ओके, कुछ कुछ बायनोमियल के साथ भी मैं सिखा दूंगा। ओके। चलो जी, ओके।